प्रभु का पवित्र नाम को धन्यवाद हो। Blessed be to the name of God. आज हम निकुत का थर्ड पार्ट अपन देखने वाले हैं। Today we are going to see the third part of Nikud. पिछले वीडियो में किस तरह रीड करना है उसे हम लोग ने देखा है। In the earlier video we saw how to read Nikud. उसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो सकता था, There could be some confusions in that. लेकिन आज वो कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। Today these confusions we will clarify all the things. सो आज किस तरह लिखना है वो देखने वाले हैं। Today we are going to see how to write Nikud. उससे पहले Before that, हम पहला प्रार्थना करेंगे, let us pray. क्योंकि प्रभु का सहायता का बिना अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। Without the help of God we cannot do anything. हम प्रार्थना में जाएंगे। Let us pray. स्तुति परमेश्वर, Praise be to the Lord. आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, God who created the heavens and the earth, Elohim. हमारा एल शडाई, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। Our El Shaddai, we praise you. यहोशुआ मेसिया के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, We pray in the name of Yehoshua Messiah. हर एक को आप आशीष कर दीजिए। Bless each and every one of them. जो कोई इसे सीखने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, Those who like to understand or learn Nikud, प्रभु जो कोई ये वीडियो को वॉच कर रहे हैं those who are watching this video, उनको आप आशीष कर दीजिए। bless them. और जो कुछ वे सीख रहे हैं वो उनको समझ में आना चाहिए प्रभु। Whatever they're learning, give them the grace to understand it. उनको आशीष कर दीजिए Bless them. और हमें भी आशीष कर दीजिए, Bless us also, ताकि मैं अच्छी तरह से मैं समझा सकूं। that we may be able to explain to them properly. आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। Bless them and guide them. यहोशुआ मेसिया के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे In देना। the name of Yehoshua Messiah we pray. Amen. आमीन। Amen. सो प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। Blessed be to the name of Lord. मैं एक चीज में समझा देता हूं I will explain you certain things. कि हम आज ट्रांसलिटरेशन पढ़ने वाले हैं। Today we are going to see transliteration. ट्रांसलिटरेशन अलग है Transliteration is different. और ट्रांसलेशन अलग है। Translation is different. ना अभी ट्रांसलेशन ले लीजिए। Let us take translation. अगर मैंने पानी करके बोला If we say in Hindi water, तो वो इंग्लिश में कैसा लिखेंगे? how do you write in English? पानी को पानी करके लिखेंगे। We'll write pani as pani. सो इसे बोलते हैं ट्रांसलिटरेशन। This is called transliteration. कोई भी भाषा होने दीजिए, Whatever language be it, अगर तमिल लैंग्वेज ले लीजिए, let us take Tamil language. अभी तमिल मुझे अगर पता नहीं है If I do not know Tamil language, तो उनका भाषा में पानी को क्या बोलते हैं? what will they say pani in their language? तन्नीर करके बोलते हैं। They say tanneer. अगर तन्नीर लिखने के लिए मुझे पता नहीं है कैसा लिखना है, I do not know how to write tanneer. तो मैं हिंदी या इंग्लिश में So in English or Hindi, मैं तन्नीर को तन्नीर करके लिखूंगा। I will write tanneer as tanneer. इसे बोलते हैं ट्रांसलिटरेशन। This is called transliteration. लेकिन ट्रांसलेशन बोलेगा तो क्या है? But translation means, अगर हिंदी में मैंने पानी करके बोला if I say pani in Hindi, तो इंग्लिश में क्या होगा? what is it English? उसे वाटर करके बोलेंगे। We say it as water. इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। This is called translation. ट्रांसलिटरेशन अलग है और ट्रांसलेशन अलग है। Transliteration is different and translation is different. सो आज हम ट्रांसलिटरेशन सीखने वाले हैं। Today we're going to see about transliteration. और जो डिक्टेशन वर्ड्स होता है, And what about dictation of words? अगर समझो हिंदी में For example, in Hindi, अगर मैंने पानी करके लिखा if we write pani in Hindi, तो बोर्ड में देख सकते हैं मैंने कौन सा न डाला करके आपने देखा है। you can see in the board which na I have used. अगर वो न के बदले दूसरा न डाला If I use another na in place of this, तो वो गलत हो जाएगा। it will be wrong. तो पानी के लिए वही न डालना है। So for pani, I should use the same letter na. सो इसी तरह In the same way, डिक्टेशन हिब्रू के अंदर भी है। dictation is also in Hebrew. हिब्रू में जो जैसा लिखना है वैसा लिखना चाहिए। In Hebrew, in the way in which some word has to be written in that way only. सो उसमें कोई बदलावट नहीं कर सकते हैं। There cannot be any changes. सो आज अपन ट्रांसलिटरेशन सीखने वाले हैं। Today we are going to see about transliteration. ट्रांसलेशन नहीं Not translation, और डिक्टेशन वर्ड्स भी नहीं, not dictation. ये सब अपन अलग लेवल में अपन देखेंगे। This we will see another level. बहुत सारा सिलेबस हम लोग ने रखा है, We have kept a lot of syllabus. वो सिलेबस के अंदर डिक्टेशन वर्ड्स आप देख सकते हैं। We will see all those things according to the syllabus. मैं यहाँ पर आपको स्पोकन हिब्रू सिखाने के लिए नहीं आया। I have not come here to teach you spoken Hebrew. मैं यहाँ पर ये डिकोडिंग सिखाने के लिए आया हूँ। I have come here to teach decoding. सो इसलिए स्पोकन हिब्रू सीखने के लिए ये जगह नहीं है।
This is not the place to learn spoken Hebrew. हाँ, यहाँ तक जो निकुत जो सिखा रहा हूँ यहाँ तक सब लोग सीख सकते हैं, Until Nikud, we can all learn. लेकिन निकुत के बाद After Nikud, अगर आपको कॉन्वर्सेशनल हिब्रू सीखना है if you want to learn conversational Hebrew, तो उसके लिए अलग टीचर आपको देखना पड़ेगा. you could find another teacher for that. अगर आपको डिकोडिंग सीखना है If you want to learn decoding, तो ये प्रोसेस अपन ये स्टडीज जो है अपन कंटिन्यू करेंगे. we can continue in this one. ना अभी अपन ट्रांसलिटरेशन देखेंगे. Today we are going to talk about transliteration. मैं 3 शब्द में सिखाऊंगा कैसा लिखना चाहिए I'm going to talk about teach you 3 words, how to write these words. और उसके बाद अपन अगला वीडियो के अंदर अपन देखेंगे. After that, we will go into the next video. सो पहला जो है First one, रानी. Rani. ना हिंदी में जो रानी करके बोलते हैं In Hindi, what we say Rani. वो इंग्लिश में अपन क्वीन करके बोलते हैं. In English, we say it as queen. सो यहाँ पर मैं ट्रांसलिटरेशन सिखाने वाला हूँ. So here I'm going to teach about transliteration. अगर मैं हिंदी में रानी करके बोला If I say Rani in Hindi, तो इंग्लिश में भी मैं रानी करके लिखा हूँ. in English also I will write it as Rani. सो रानी बोलेगा तो क्या है? What does Rani means? रानी बोलेगा तो क्वीन है. Rani means queen. सो अब ये रानी किस तरह हिब्रू में लिखना है वो अपन देखेंगे. So let us see how to write Rani in Hebrew. देखो हिब्रू जो है राइट टू लेफ्ट लिखना है, Hebrew we write from right to left, लेकिन यहाँ पर but here मैं पहले बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखूंगा, I will write from left to right first. उसके बाद मैं दाहिने तरफ से बाएं तरफ लिखूंगा, Afterwards I will write from right to left. ताकि आपने को समझ में आए. So we will be able to understand it. सो अभी जो रानी आप देख रहे हैं So just what you see Rani now, इसे ट्रांसलिटरेशन में कैसा लिखना चाहिए. how do you write this in transliteration? ना In Hebrew? इंग्लिश में RANI करके लिखा है. In English we write it as R-A-N-I. इसमें जो स्वर है उसे अंडरलाइन कर लीजिए. So underline this sound in this. इसमें वबल कौन सा है? What is a vowel in this? इसमें R के बाद ये वबल है, A is after R. सो उसे अंडरलाइन कर लीजिए. Underline A. उसके बाद I अंडरलाइन कर लीजिए, Underline I. क्योंकि A और I जो है दोनों वबल्स है. A and I are vowels. सो अभी बाकी बचा R और N. The left is R and N. अभी R के नीचे एक लाइन डाल लीजिए Draw a line below R. और R के लिए कौन सा अक्षर यूज करना चाहिए Which letter is used for R? उसे रेश करके लिखिए. We say Resh. R के लिए रेश आ गया. For R we say Resh. और रेश कैसा लिखना चाहिए वो भी उसके नीचे लिख लीजिए. So write how Resh is written in below R. अभी नेक्स्ट वन जो है N. Next we see as N. नाउ N के लिए कौन सा अक्षर यूज करना Which चाहिए? letter is used for N? N के लिए नून यूज करना For चाहिए. N we use Noon. सो नून लिख लीजिए. So write Noon. उसके बाद उसके नीचे नून कैसा ड्रॉ करना है वो भी लिख लीजिए. Write how Noon is drawn. सो यहाँ पर रेश लिखा है और नून लिखा है, So we've written Resh and then Noon. लेकिन आर के बाद एक साउंड आता है आ. But after R there is a sound A. सो रा करके साउंड आता So है. this is Ra. सो रा साउंड के लिए रेश के नीचे क्या डालना चाहिए? To get the Ra sound, what should be mentioned, written below Resh? रेश के नीचे टी डालना है. Below Resh we write T. अगर टी डालेंगे तो उसका साउंड क्या होगा? So if you write T, how will it be pronounced? रा करके हो It will be जाएगा. pronounced as Ra. सो रा के लिए इस तरह लिखना है. This is how Ra is written. नेक्स्ट वन नून के बाद ई साउंड आता है. After Noon is E sound. सो नी करके साउंड आने के लिए To get the sound Ni, नून के नीचे एक बिंदी डालना है. to below Noon we should put 1 dot. सो एक बिंदी डालेंगे तो नी हो गया. If we put 1 dot, it is Ni. सो यहाँ पर रा है We see Ra और उसके बाद नी है, and then we see Ni. दोनों मिलाएंगे तो रानी. Combined together is Rani. लेकिन नी में एक चीज करना है आपको, But in Ni we should do something. वो नून के बाद में और एक योद डालना है, After Noon we should put 1 more Yod. तभी ये परफेक्शन में आएगा. Then it will be perfect. सो अभी जो लेफ्ट टू राइट लिखा हूं Whatever we have written from left to right. उसे राइट टू लेफ्ट लिख Now, लीजिए. now let us write it from right to अभी left. देखिए कैसा क्या मिल गया अपने को. Now you see what you get. अपने रानी करके मिल गया है. Now you get Rani. सो इस तरह ट्रांसलिटरेशन करना है. This is how we do transliteration. सो ये ट्रांसलिटरेशन के अंदर In transliteration, पहला वॉवल्स को अंडरलाइन किए, first we underline vowels. उसके बाद आर के लिए कौन सा अल्फाबेट है? What is our
alphabet for R वो लिखा है। that we wrote. उसके बाद रेश कैसा लिखना चाहिए वो लिखे, So we wrote how Resh is written. और सब राइट टू लेफ्ट लिखने के बाद And then after writing everything from right to हमें left, मिल गया रानी। we got Rani. ये जो है ट्रांसलिटरेशन है। This is called transliteration. रानी करके वर्ड हिब्रू में कुछ नहीं है। There is no word called Rani in Hebrew. सो ये हिंदी का रानी है। This is Hindi Rani. हिंदी रानी को हिब्रू में लिखकर ट्राई किया है, So we have written this Rani from Hindi to in Hebrew. We have और written it as Hebrew. ट्रांसलिटरेशन किया है हम। So this is called transliteration. इस तरह हमें ड्रॉ करना है। This is how we should write. अभी नेक्स्ट जो है Next, और एक शब्द अपन देखेंगे। let us take one more word. आप भी कोशिश करके देखिए। You can also try it out. मैं जो शब्द बोलूंगा The word that I say, उसे आप वीडियो पॉज कर लीजिए, pause the video, उसके बाद उसे आप लिख कर देखिए, write it, और उसके बाद चेक कीजिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आया कि and then check if it is same as what I say. ना। दूसरा शब्द जो है Second word that we say, बानु। Banu. बानु शब्द को कैसा लिखना चाहिए How do we write Banu? ना? बानु जो है हिंदी का एक नाम है, Banu is a name in Hindi. सो वो बानु करके लिखा है। We write Banu here. वो स्पेलिंग BANU करके लिखा है। It is B-A-N-U. ना अभी क्या करना है? What do we do now? वॉवल्स को अंडरलाइन करना है। Underline the vowels. सो वॉवल्स क्या है इसमें? What are the vowels? ये है और यू है, A and U are vowels. दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए। Underline both. अभी बी के लिए कौन सा अल्फाबेट आना चाहिए? What is the alphabet for B? एक लाइन ड्रॉ करके बेत करके लिख लीजिए, Draw a line and write Beth. और बेत कैसा लिखना है वो उसके नीचे लिख दीजिए। Write how Beth is should be written. और एन के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए? For, अल्फाबेट for N, which alphabet is used? नून आना चाहिए। Noon should come. नून कैसा लिखना है वो भी लिख लीजिए। Write noon. अभी बी के बाद एक साउंड आया है बा, After B, there's a sound ba. सो बा साउंड के लिए बेत के नीचे क्या डालना है? To get the ba sound, what should be written below Beth? बेत के नीचे टी डालना है। To below Beth, we should write T. सो जब टी डालेंगे तो वो बा हो गया साउंड। So when you put T, it becomes ba. और नू साउंड के लिए To get the sound nu, नून के नीचे 3 बिंदी डायगोनली डालना है। draw 3 dots diagonally below noon. ये हो गया बानू। This is banu. लेकिन But इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। there are minor changes in this. जब आप सोफित अपन सीखा था So when we learned Sophit, उस समय अगर लास्ट में नून आया we read that in the last, if noon comes, तो नून सोफित लिखना है। we should write noon Sophit. सो बेत के नीचे टी डाला है We put T below Beth. और उसके बाद नून सोफित ड्रॉ किए हैं। Then we should draw noon Sophit. नून सोफित ड्रॉ करके नीचे 3 बिंदी नहीं डालना है। After writing noon Sophit, we should not put 3 dots. उसके बदले In place of that, नून नॉर्मल रेगुलर नून डालना है। we should put regular noon. उसके बाद बाजू में एक वाव डालकर बीच में एक बिंदी डालना है। So we should put a wow beside it and put a dot inside wow. सो नून और वाव दोनों मिला के अभी नू हो गया। Noon and wow together, it becomes nu. सो बा और नू, Ba, बानू। ba and nu. अभी जो लेफ्ट टू राइट लिखा गया है Whatever we've written left to right, उसे राइट टू लेफ्ट लिख दीजिए। now let us write it from right to left. ये हो गया बानू। This is Banu. सो इस तरह ट्रांसलिटरेशन लिखना So चाहिए। this is transliteration. मेरे ख्याल से आपको थोड़ा समझ में आया होगा। Hope you have understood this. अगर समझ में नहीं आया If you do not follow this, दोबारा इसे रिवाइज करके देख लीजिए। you can replay this video. बार बार आप उसे रिप्ले कीजिए, Replay this video again and again. आपको समझ में आएगा। Then you will understand. प्रभु सहायता करेंगे। God will help you. अभी तीसरा शब्द देता हूं। So let us take the third word. तीसरा जो है शानू। Let's take Shanu. अभी मेरा वीडियो पॉज कीजिए Now pause my video. और आप लिख कर देखिए। Write it now. मेरे ख्याल से आपका अभी चेक करके देखिए मैं जो बोल रहा हूँ बराबर है क्या नहीं। Now check whatever I say if it is written same as what you have written. बोर्ड में देखिए स्पेलिंग शानू का See the spelling of Shanu in the board. हिब्रू में लिखा है। We have written in Hebrew. क्या आपका आंसर इसी तरह है? Is it the same one what you wrote? अगर इसी तरह है, If it's the same one, प्रभु आपको आशीष करे, आपको समझ में आ गया God है। bless you, God, you have understood it. आप और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। You will be able to learn, write even better. ना अभी मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ। Now I'd like to give you some homework. कुछ 150 नाम देना चाहता हूँ। I want to give you 150 names. ओके, वो सब लिख कर देखना है। You need to write those things. मुझे सिर्फ 4-5 भेजो, Send me only 4 or 5, लेकिन 150 आपको लिख कर देखना है। but you have to write all the 150. लिख लीजिए। Right. मैं जो नाम बोलता हूँ वो सब लिख लीजिए। Whatever name I say, write down. पहला इतिहास, First Chronicles, पहला अध्याय, first
chapter, पहला वचन से 54th वचन तक नाम ही नाम है। from the first verse to the 54th verse, there are full lot of names in it. पूरा जनरेशन का नाम है। There's full of generations. 150 नाम है उसमें। There are 150 names in it. जो आसान लग रहे सिर्फ वो लिख कर देखिए। Whatever is simpler, write those. एकदम कॉम्प्लिकेटेड वन मत लिखिए। Don't write the complicated ones. आप बोलेंगे ये मुझे समझ में नहीं आया। Then you will say, I don't understand it. एक साधारण शब्द को आप ये लिख कर Take देखिए। the simple words and write those. जाते जाते अपन बहुत कुछ सीखेंगे। As you go on, we will learn a lot of things. अभी तो ये शुरुआत है। This is only the beginning. प्रभु आपको आशीष करेंगे। God bless you. सो ये आपका होमवर्क है। So this is your homework. सिर्फ 4-5 शब्द मुझे लिख कर भेजिए Send me only 4 or 5 ताकि words. मैं देख सकूं आप बराबर लिखाई कि Then नहीं। I'll be able to see it and let you know. व्हाट्सएप में भेजिए You can send it in WhatsApp. और व्हाट्सएप में मिस कॉल दे दीजिए Give a missed call in WhatsApp. ताकि मैं समझ सकूं कि आपने कुछ भेजा है मेरे Then लिए। I will understand that you have sent something to me. ओके, सो प्रभु आपको आशीष करे। That God bless you. आज हमने कैसा लिखना है उसके बारे में देखा है। Today we have seen how to write. उम्मीद है आपको ये समझ में आया Hope you होगा। have understood it. प्रभु आपको आशीष करे। God bless you. आमेन। Amen.